हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे पॉलिनोमियल में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कह सकते हो, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा हट के क्वेश्चन होगा। जो बोर्ड में संभवतः अगर पेपर टफ आ जाता है तो ये बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला मैं नोट करवा रहा हूँ, जिनको आप नोट करो। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट इसको कम करते हैं, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला हमारा जो है अल्फा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है, क्या होता है, तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। जो थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर मैं फोर्थ फॉर्मूला है यहाँ पे अल्फा फोर प्लस अल्फा बीटा की पावर फोर इज इक्वल टू, ये इसका होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको याद करना होगा, या आप नोट कर लो, इसको लर्न कर लेना, और आगे हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो चलो स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनकी हमको वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले आ जाओ हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि फर्स्ट में वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। तो सबसे पहले हम इनका लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन, अब अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा बचेगा, बीटा प्लस यहाँ पे बचेगा अल्फा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे अल्फा। तो इसको लिख भी सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक, ये निकला। तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन जो था वो ये हमारा इक्वेशन था यहाँ पे, हमारा इक्वेशन जो यहाँ पे था वो था एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है सी बाई ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो माइनस पी, यानी कि पी, ठीक है, और ए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे हमने वन मान लिया तो ये वन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे ये वन, यानी कि ये जो बनेगा ये बनेगा पी और ये बनेगा क्यू। तो अल्फा, ये अगर मैं इस पे रखता हूँ तो क्या आएगा, इस पे रखूंगा तो, यानी कि जब मैं इस वाले पे रखूंगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाले, पी, और इसकी वैल्यू क्या निकाले, क्यू। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो जिससे हमारा अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है यहाँ पे, तो पी, तो मैं बनेगा पी स्क्वायर
ठीक है, और अल्फा टू अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू निकालिए और मल्टीप्लाई में क्या है तो टू है, यानी कि टू क्यू बनेगा, तो हमारा हो जाएगा ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन हमने दो मतलब एक सिंपल हमने मैंने आपको फॉर्मूला बताया और ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं जिनको हमें करना जरूरी होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी आपके क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलो अब इसी फॉर्मूले पे हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसको एक बार आप पढ़ो। लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f of x is equal to 2x square plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21 by 4, then find the value of k for this possible to be। अगर इस इक्वेशन में सबसे पहले हमको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो सबसे पहले आओ पहले इसको करते हैं। तो हमें जो जो दिया है मैंने उसे लिख लिया। सबसे पहले एक इक्वेशन हमको दे रखा है, तो पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हमको, क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 2x² प्लस 5x और ये प्लस का k। ठीक, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना बताया आपको, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -5/2। और अल्फा एंड बीटा हमारा क्या होगा, एंड अल्फा बीटा क्या होगा हमारा, तो k/2। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे तो दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अच्छे से लिख देता हूं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 दे रखा है। ठीक, यहां तक हो गया। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा, नीचे लिख देता हूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, उसका प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो ये इतना क्या दे रखा, अल्फा बीटा दे रखा, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक अल्फा, एक इसमें से एक अल्फा अल्फा बीटा माइनस कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा, और इसमें से माइनस कर देता हूं मैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है 21/4। इतना समझ में आया? अच्छा, मैं यहाँ पे 2 अल्फा बीटा था और मेरे को बनाना था कि यहाँ पे अल्फा बीटा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक अल्फा बीटा माइनस कर दिया, तो ये टोटल पूरा इक्वेशन बना। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस पूरे की वैल्यू हमको दे रखी है 21/4। ठीक है, तो 21/4 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पूरे की वैल्यू हमको 21/4 दे रखा है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या निकाल रखा हमने, तो ये 5/-5/2। ठीक है, ये निकाल रखा हमने। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दे रखा है स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या निकाल रखे थे हमने, -k/2 निकाल रखा है, k/2। और ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर में है ना, यहाँ पे स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो ये क्या बन जाएगा 25, यहाँ पे बन जाएगा 25/2, नहीं 25/4 बन जाएगा, और यहाँ पे बनेगा -k/2, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 21/4 दे रखी है। इतना समझ में आया? अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा -k/2। ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी 2। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमारा k की वैल्यू मिल गया 2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, इसे पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लाइक ax² -6x -6 is 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट पूछ रहा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस इक्वेशन को देखो, इसमें से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाला हुआ है, तो -6 बाई यहाँ पे दे रखी है a। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे गिवन क्या है, तो इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा है यहाँ पे, तो दे रखा है यहाँ पे 4। ठीक है, आपको गिवन दैट में 4 यानी कि 4 की वैल्यू दे रखी है -6/4। ठीक है, -6/a दे रखी है। ठीक, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -6/4
4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 बार में और ये 3 बार में कटेगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा -3/12। ठीक है, आपको ये आंसर समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया? बताओ जल्दी, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो आपके ऐसे जो क्वेश्चंस है ना आपके आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस और सारे प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको ऑब्वियसली फायदा होगा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे के की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम लेट कर लेते हैं तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे है क्वेश्चन, हमारा इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का की। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं हम, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा -8/1। ठीक, ये निकलेगा हमारा, जिसकी हो जाएगी वैल्यू 8। अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा निकलेगा k/1, इट मीन्स की k। अब यहाँ पे गिवन क्या है हमको, तो इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा है, तो हमको यहाँ पे दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं इसको, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, तो बताया था अल्फा प्लस बीटा का होली स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, आपको ये फॉर्मूला बताया था जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। ठीक है, और आगे अगर हम करें हम यहाँ पे तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर -2 और के, इसकी वैल्यू के दे रखी है। ठीक, इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू हो जाएगा 64 -40, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 24, और हमको यहाँ पे k की वैल्यू मिलेगी 24/2, कट के आएगा 12, यानी कि हमारा k की वैल्यू क्या निकल गई। आया बात समझ में? तो बच्चों ये पॉलिनोमियल का हमारा लास्ट क्लास था। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों पे शेयर करो, जिससे आप बहुत सारे लोगों को पता चल सके और इन सब क्वेश्चन को वो भी सीख सके। अगर आपको पॉलिनोमियल के और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, तो और हम यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको कराएंगे, और जितने भी एग्जाम में आए हुए पॉलिनोमियल है उस सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।